15-20 दिन से ये सिलसिला जारी है। ये सिर्फ बोंजवा की बात नहीं है, 80% रियासत जम्मू और कश्मीर इसमें इस वक्त जूझ रही है, बल्कि ये कहें कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब, जम्मू कश्मीर खास करके ये 2 रियासतें इससे ज़्यादातर इससे इफेक्टेड हो रही हैं। अगर हम बात करें बोंजवा की, अभी हम दुनद्दी बोंजवा रोड पे खड़े हैं। हम इस वक्त ज्वालापुर के आगे जो बिनून के नीचे नाले के पास में जो रोड है, हम वहाँ पे अभी खड़े हैं। देखिए, बात यह है कि इस हाल में, इन हालात में हम कोई भी छोटी सियासत नहीं करना चाहेंगे, न करने का मौका है और ना ही करनी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त ये कहना कि फलाना ठेकेदार नहीं आया, फलाना ठेकेदार नहीं आया, उससे हमको गुरेज करना चाहिए इन बातों में उलझने से। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको अपनी मफाद परस्ती दिखाई देती है। इस वक्त हमको ज़्यादा वास्ता रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। ये जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, PMGSY की है, हमको मतलब उनसे है। वो किस ठेकेदार से काम लें, किससे काम लें, हमारी रोड को कैसे थ्रू रखें, ये उनकी जिम्मेवारी है, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं ये नाकामी है और बहुत बड़ी नाकामी दिखाई दे रही है कि 10-15 दिन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोंजवा में हमको मुतहर्रिक होते दिखाई नहीं दे रही है। एक मशीन यहाँ पे लगी है, कभी ऊपर दौड़ती है, कभी नीचे दौड़ती है, और वो भी किसी और की है। क्यों नहीं PMGSY अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ज्वालापुर में रखे ना एक मशीन अवेलेबल 24 घंटे, जब तक ये सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं पूरे बोंजवा में। अभी यहाँ पे रोड बंद है, इसको कौन खोलेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसको कैसे खोला जाएगा, थ्रू किया जाएगा। ये जिम्मेवारी डायरेक्टली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी PMGSY और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है। किसी और पे मलबा डालने से या किसी और की तरफ डाइवर्ट करने से काम चलने वाला नहीं है। PMGSY, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप लोग अकाउंटेबल हैं, आप लोग लोगों के ज़िम्मेदार हैं, लोगों की जानों के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पे राशन ख़त्म हो रहा है, दुकानों पे सामान ख़त्म हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम धर्म भरम है, कोई भी कैरियज, लोड कैरियज वाली गाड़ी ना आ रही है, ना जा पा रही है। जो यहाँ फंसी हैं वो यहीं हैं, जो बाहर हैं वो बाहर हैं। तो कहाँ से सामान आएगा, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से किराने का सामान आएगा दुकानों पे, और लोग क्या करेंगे? अगर ये सिचुएशन चलती रही 2-3 दिन और, तो ये सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? 10 दिन में सिर्फ छोटी गाड़ी के लिए रास्ता निकाल पाए हैं बोंजवा रोड पे, जो दुनद्दी बोंजवा रोड है, फ्रॉम केवा टू पतनाजी या किथर बोले। सिर्फ 15 दिन के अंदर छोटी गाड़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए कामयाब हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी 24 घंटे खुला रहता है, फिर और बंद रहता है। इस बात की, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये यहाँ पे देखिए हालत, ये देखिए हालत, इसको कौन हटाएगा? यहाँ पे कौन निकालेगा गाड़ी का रास्ते? इधर देखो नीचे घर है, इस घर का जिम्मेवार कौन होगा? अगर ये पत्थर नीचे चला गया होता, अगर यहाँ जानू का ज़िया हुआ होता, ये रात में ये पत्थर इस घर के ऊपर गिरा होता, तो जो इस घर में रहने वाले लोग हैं उनके साथ क्या हाल होता? तो ये अजीब मजाक है, अजीब ड्रामा है। या तो आपको बोंजवा की आवाम की, हमारी जानों की परवाह नहीं है, या तो आप इतने ज़्यादा नाकाम हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सिर्फ रीजन में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि एक मशीन जो किसी और की है, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कभी ऊपर घुमाया जा रहा है, कभी नीचे घुमाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? PMGSY डिपार्टमेंट कहाँ है? इतने बड़े इलाके में एक मशीन कहाँ तक पहुँच सकती है? आप एक सेंटर में एक मशीन खड़ी क्यों नहीं रख रहे अपनी तरफ से, जो इस वक्त इस एमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में कोई भी एक्सक्यूज़ काम नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में ये एक्सक्यूज़ भी फेल है कि अब सिस्टम किसी और के पास है, अब वो पुराना टाइप सिस्टम नहीं है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे करें, कैसे न करें, आपको यहाँ पे एक मशीन को फंक्शनल रखना पड़ेगा 24/7। और जो यहाँ पे अभी यहाँ पे इस पे कौन काम करेगा? लोगों को आपस में लड़वाने से और किसी ठेकेदार पे मलबा डलवाने से आपके कांधों से जिम्मेदारी नहीं हट सकती। PMGSY डिपार्टमेंट डायरेक्टली जिम्मेदार होगा किसी भी बुरी सिचुएशन का। जहाँ पे ये इतने बड़े पहाड़ निकल आ रहे हैं, अगर ये नीचे चले गए, किसी का घर नीचे आया, कोई यहाँ पे अभी तक है नहीं, तो हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, थोड़ा सा आंखों में पानी लाएं, मुतहर्रिक हो जाएं और एक मशीन यहाँ पे भेजें। यहाँ की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं,
रास्ते गिर रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है और सिचुएशन बहुत बुरी हो रही है। आप लोगों की आंखें वो नहीं देख रही हैं जो हम देख रहे हैं, वो विजुअल्स आप तक नहीं पहुंच रहे हैं जिनके घर निकल गए और जिनके घर रुड़ गए हैं लैंड स्लाइडिंग की जद में आके, वो विजुअल्स अभी तक आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। अभी तक सिर्फ यहाँ पे एक नायब तहसीलदार और चौकी का इंचार्ज एक्टिव है, वो भी कहाँ तक पहुँचेंगे। आप जिम्मेदारी लें, खुद को अकाउंटेबल ठहराएं, कम से कम रोड को थ्रू कराएं, कम से कम। ये कौन सा तरीका है? लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे? लोड कैरियर गाड़ी निकल नहीं पा रही है 5-6 दिन से, दुकानों पे स्टॉक खत्म हो रहा है, लोग राशन कहाँ से लेंगे, एसेंशियल आइटम्स कहाँ से लेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस कहाँ से गुजरेगी? पहला सवाल तो हमारा ये आपसे, एम्बुलेंस के गुजरने के लिए रास्ता 10 दिन में बिल्कुल भी एक बार भी 5 मिनट के लिए भी क्लियर नहीं हुआ कि उस रास्ते से एम्बुलेंस गुजर सके। यहाँ पे रोड की हालत ऐसी है कि 5 मिनट के बाद फिर से उसकी सेम सिचुएशन हो सकती है। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपकी मशीनरी कैसे काम करेगी? हमारा सवाल आपसे ये है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता आप कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे निकालेंगे? किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को, किसी भी मिस हैपनिंग की जिम्मेदार जो रोड के न खुलने की वजह से होगी, उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली PMGSY डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। हम लोग कोई चारा नहीं है आपके लिए, पेड़ बकरियां नहीं है, हम लोगों की जानों की कीमत है और आप हमारे लिए हो, हम नहीं हो तो आप भी नहीं होते यहाँ पे। इसलिए हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आज ही एक मशीन भेजी जाए और अपनी मशीनरी को एक्टिव करें और इस रोड को थ्रू रखने की कोशिश करें। अगर फुल्ली नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तो कम से कम इतनी मेहरबानी करें। ये आफत सिर्फ हम पे नहीं है, इस वक्त 2 रियासतें, बहुत बड़ी आबादी इससे जूझ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कांधों से जिम्मेदारी हटाएं कि सब तो झेल रहे हैं, ये भी झेल रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कौन जिम्मेदार होगा किसी भी मिसहैपनिंग का? कौन जिम्मेदार होगा अगर एम्बुलेंस क्रॉस नहीं कर सकी और किसी पेशेंट की डेथ हुई? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आप हमसे बताएं, यह आपसे हमारा सवाल है। शुक्रिया।